नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका द राजधर्म न्यूज में। आज बहुत ही खास दिन है। आज संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन की अपनी एक अलग खासियत है, अलग अहमियत है और एक अलग प्रासंगिकता है। आज का दिन कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में एक बड़ा अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि आज विपक्षी नेताओं की बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग का नेतृत्व कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, और कह रहे हैं कि हम विपक्षी एकता के माध्यम से इस बार भाजपा को परास्त करने का काम करेंगे। लेकिन जरा जब आप उनके इस बयान को सुने और इसके पीछे पूरी गाथा को समझने का काम करें, तो आप पाएंगे कि ममता दीदी कहीं ना कहीं कांग्रेस के मंसूबों के ऊपर खुद पानी फेरती नजर आ रही हैं। और सबसे पहले वो खुद कह रही हैं मन ही मन कि कांग्रेस मुक्त भारत तो मैं ही बनाऊंगी। उसके पीछे कुछ कारण है, और कारण यह है कि कल हमारी टीम ने जब बात करी वहां के एक सांसद से, तो उन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त बताया कि टीएमसी अपने मुद्दों को संसद में उठाएगी, कांग्रेस से वो किसी भी प्रकार का कोई इंतफाक नहीं रखेगी। जब हमने उनसे आगे और बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि टीएमसी की नेता यानी दीदी आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगी। खैर, कितना नेतृत्व करेंगी इसका मैं आगे आपके सामने विश्लेषण करके बताऊंगा। कहीं ना कहीं दीदी इस समय कांग्रेस को बड़ी चोट पहुंचा रही हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही हैं। अभी हाल ही में हरियाणा प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक तंवर, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। अशोक तंवर वही नेता है जो सिरसा से आते हैं, और सिरसा वो जगह है जो पूर्व में आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोक दल का एक बड़ा मजबूत गढ़ था। उसके बाद उन्होंने कीर्ति आजाद को पार्टी में शामिल कराया, मिर्जापुर से आने वाले ललितेश त्रिपाठी को पार्टी में शामिल कराया, बाद में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके मुकुल संगमा को 12 विधायकों के साथ शामिल कराया। जब मैं आपके सामने अपने वक्तव्यों का और अपनी बातों का उच्चारण कर रहा हूं, तो मुझे वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी के कुछ मंतव्य याद आते हैं। वो अपनी एक वेबसाइट के ऊपर लिखते हुए कहते हैं कि कहीं ना कहीं दीदी अपने आप को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर स्थापित करना चाह रही हैं। एक छोटा सा आपको इंतफाक होने वाला वाक्य बताऊंगा, जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और दीदी की जो पर्सनैलिटी है, जो उनका कैरेक्टर है, उनको मिलाने का काम करता है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र की राजनीति की ओर जाने का प्रयत्न कर चुके थे। उसी प्रकार ममता बनर्जी भी 3 बार की मुख्यमंत्री हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों नेता अपने आप में बहुत ज्यादा तेज माने जाते हैं, तर्रार माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं पश्चिम से, तो वो आती हैं पूरब से। ये कुछ समानताएं मैंने आपको बताई, जिनका विश्लेषण एक प्रकार से विजय त्रिवेदी जी ने किया था। अब सवाल कई बार ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र दल हैं, क्या वो दीदी का साथ देंगे? भले ही वो कांग्रेस के नेताओं को शामिल करा रही हैं, क्या कहीं ना कहीं जो क्षेत्र दल हैं वो दीदी को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे? तो उसके पीछे भी काफी मंतव्य छुपे रहे। कई लोगों ने कहा कि बहुत सारे घाघ हैं, बहुत सारे बड़े नेता हैं, बहुत सारे धुरंधर हैं जो दीदी की प्राइम मिनिस्टरशिप को एक्सेप्ट करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बदले में कुछ लोगों ने यह कहा कि अगले साल यानी 2022 में 4 राज्यसभा की सीटें खाली होने जा रही हैं पश्चिम बंगाल की, और 2023 में 5 सीटें। बहुत सारे ऐसे पूर्व के कांग्रेसी नेता या विपक्षी नेता जो धरातल पे आ गए हैं और अपनी राजनीतिक पारी को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए टीएमसी का दामन थामना पड़ सकता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि राज्यसभा के माध्यम से वो कहीं ना कहीं सदन के अंदर जरूर चले जाएंगे। अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान दे दिया। उस बयान के बाद से दीदी की मान लो पूरी तरह से 4 चांद लगाने का काम किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि दीदी के अंदर मैं वो क्वालिटी देख रहा हूं जो एक अच्छे प्रधानमंत्री की हो सकती है। खैर, ये उनका अपना मंतव्य हो सकता है, इसके ऊपर हम किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जब हमने इस अध्ययन को आगे बढ़ाया और जानने का प्रयत्न किया कि आने वाले समय में कैसे दीदी अपने आप को स्थापित करेंगी, तो हमने पाया कि उनका आगे राजस्थान में दौरा है, आगे उनका बहुत सारे ऐसे राज्यों में दौरा है जहां पर कांग्रेस कमजोर पड़ रही है और वो भाजपा को सीधी टक्कर देने का काम करेंगी, ऐसा मानना है दीदी का। जब बात करी बहुत सारे नेताओं से, तो उनसे यह खुल के आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार विलुप्त होती जा रही है और हम ममता बनर्जी का साथ देते जा रहे हैं। खैर, ऐसे बहुत सारे नेता आज भी हैं, जैसे शरद पवार हो गए, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हो गए। निर्भर करता है कि क्या वो ममता बनर्जी को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। अभी मैंने पूर्व में आपको बताया कि बहुत सारे नेता कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने में लगे हैं, और ममता बनर्जी जो खुद एक क्षेत्र दल का नेतृत्व करती हैं, क्या उनको एक्सेप्ट करने का काम किया जाएगा?
अभी हाल ही में अगर आप देखें बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, वहां के नेताओं ने जो विपक्ष में उन्होंने ममता बनर्जी का एक प्रकार से समर्थन किया था। यूपी में हमारे अखिलेश भैया ने भी कहीं ना कहीं समर्थन किया था। लेकिन अब सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि अभी तो अखिलेश भैया आपने समर्थन कर दिया, आने वाले समय में क्या आप दीदी का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी जब मैं कुछ रिपोर्ट्स का आपको हवाला दे रहा हूं तो रिपोर्ट्स में एक चीज और साफ निकल कर आती है, वो ये है कि ममता बनर्जी अब खासकर आने वाले समय में उन राज्यों पर अपना ध्यान ज्यादा लगाने वाली हैं जहां पर चुनाव बहुत ज्यादा निकट है, जैसे गोवा। गोवा में भी आप देखें तो वहां पर महुआ मोइत्रा को प्रभारी बनाया गया है, लगातार वो जा रही हैं, दौरे कर रही हैं, यहां तक वहां के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी में शामिल कराया है और शामिल कराने के बाद उनको राज्यसभा भेजने का काम किया है। कहा जब गया लोगों से और खासकर भाजपा के नेताओं से जानने का प्रयत्न किया गया कि आप इस प्रकार की चीजों को कैसे देख रहे हैं, तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं न सूत का न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि अभी 2024 के चुनाव में बहुत समय है, अभी इनके घर में ही इतना घमासान चल रहा है, ये लोग खुद आपस में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन विपक्ष का नेता बनेगा, कौन चल के आगे नेतृत्वकर्ता बनेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने का काम करेगी। खैर, ये मैंने कुछ विश्लेषण करके आपको बताया और आपको यह भी बताया कि भाजपा के नेताओं का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या सोचना है। एक सवाल जाते जाते खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या शरद पवार और बहुत सारे बड़े विपक्ष के नेता ममता बनर्जी को स्वीकार करने का काम करेंगे और क्या ममता बनर्जी सही में नरेंद्र मोदी के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती प्रेषित कर पाएंगी? इसी प्रकार की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द राजधर्म न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।